नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज तो ऐसा लग रहा है दुनिया भर में जो भी खबरें आएंगी वो बाजार के लिए पॉजिटिव आएंगी। पहले आरबीआई गवर्नर साहब ने एक के बाद एक सरप्राइजेस दिए मार्केट को और मार्केट ने फुल्ली एक्सेप्ट भी किया और उस पर रिएक्ट भी किया। निफ्टी लाइफ हाई आकर खड़ा हो गया और फाइनेंशियल स्टॉक्स इस प्रकार भागे हैं आज की क्या बताऊं आपको। अमेरिका के बाजार की बात करें अगर, तो अमेरिका के बाजार में कल एडीपी डेटा आया था। आई थिंक कल ही आया था या परसों आया था और खराब था। प्राइवेट सेक्टर का जो हायरिंग डेटा था वो खराब नहीं, बहुत खराब था। 2.5 साल के लोएस्ट पॉइंट पे हायरिंग आई थी। तो मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट नहीं करा, लेकिन मार्केट को नेगेटिव लगा और ट्रम्प साहब ने कहा भी था कि पॉवेल साहब को अब रेट कट करना चाहिए, स्पेशली इस डेटा के बाद तो कर ही देना चाहिए, अदरवाइज बहुत लेट हो रहा है। बट आज अमेरिका में जॉब्स डेटा आया है, बेरोजगारी दर आया है और बहुत तंगड़ा डेटा आया है और अमेरिका का बाजार रिएक्ट कर रहा है। शायद इंतजार कर रहा था कि भारत का बाजार भागेगा तो हम भागेंगे, अदरवाइज ग्लोबल मार्केट्स में चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो बहुत ही सुस्त हो गए थे, रेंज बाउंड हो गए थे बहुत ज़्यादा। लेकिन आज अमेरिका के बाजार में भी बढ़िया तेजी दिख रही है उनके जॉब्स डेटा के बाद। तो शुरुआत अमेरिका के जॉब्स डेटा के साथ ही करते हैं। तो सबसे पहले यूएस पेरोल्स इंक्रीज्ड 1,39,000 इन मई में 1,39,000 नौकरियां पहुंची हैं भाई साहब। ये अनुमान से ज्यादा है। जो अनुमान था वो 1,25,000 का था, लेकिन अगर आप अप्रैल मंथ से कंपेयर करोगे तो ये कम है। बट फर्क नहीं पड़ता है अप्रैल के हिसाब से, फर्क पड़ता है अनुमान से। एस्टिमेट क्या है बाजार का, उससे फर्क पड़ता है। और अनुमान था कि 1,25,000 नौकरियां आएंगी, लेकिन 1,39,000 आई। तो ये पॉजिटिव है, इसीलिए आपको पॉजिटिव मूड माहौल दिख रहा है। वहीं अगर आप अप्रैल से कंपेयर करोगे तो अप्रैल में 1,47,000 नौकरियां थी, अभी 1,39,000 है। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तो कम है। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर की बात करें तो वो 4.2% पे बरकरार है। Worker pay grew more than expected, with average hourly earning up to 0.4% during the month and 3.9% from a year ago. तो आप कह सकते हो कि 0.4% रही है आपकी जो अर्निंग है वो आर्ली बेसिस पे, और अगर मंथली बेसिस की बात करें तो 3.9% बढ़ी है साल दर साल के हिसाब से, रही है। तो ये आपके लिए डेटा है। नियरली हाफ द जॉब ग्रोथ कम फ्रॉम हेल्थ केयर विच एडेड 62,000। तो सबसे ज्यादा हेल्थ केयर सेगमेंट में जॉब पहुंची है, करीब 62,000। लीजियर एंड हॉस्पिटलिटी कंट्रीब्यूटेड 48,000 वाइल सोशल असिस्टेंस एडेड 16,000। तो ये आपका रेशो रहा है जॉब्स का कि कहाँ पे कितनी जॉब्स पहुंची हैं। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा डेटा था, जॉब्स डेटा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी दमदार था। लेकिन अगर आप अभी भी इस जॉब्स डेटा को चेक करेंगे ना, तो ये लगभग 2025 में ऑलमोस्ट एक सिमिलर लाइन पे चल रहा है। 1,40,000, 1,42,000, 1,50,000, 1,00,000 के करीब। बाकी अगर आप 2024 की बात करें तो ये 2 लाख के करीब रहता था। तो अभी स्लो डाउन तो हो रही है उनकी इकोनॉमी थोड़ी सी, बट पॉवेल साहब इसीलिए प्रेशर भी डाल रहे हैं। पॉवेल साहब क्या कह रहे हैं वो बताता हूँ। मस्क साहब से तो इनकी भिड़ंत हो गई है, जिसके बारे में आज तो हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हमारे अपने इतने ट्रिगर्स थे, लेकिन कल मैं आपके साथ डिटेल्स जरूर शेयर करूंगा। ट्रम्प साहब ने क्या कहा है, ट्रम्प प्रेसेस Powell for a full point rate interest rate cut despite strong jobs data। तो जॉब डेटा तगड़ा है लेकिन फिर भी प्रेशर डालने, भैया आप रेट कट करो। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप urged फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोमी पोवेल टू स्लैश इंटरेस्ट रेट्स बाय अ फुल परसेंटेज पॉइंट। द कमेंट केम शॉर्टली आफ्टर द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स latest jobs report showed US hiring decreased less than expected last month. Too late at the Fed is disaster, Trump said of Powell, claiming that the US economy was only thriving despite him। तो भाई साहब ये क्लियरली बोल रहे हैं ट्रम्प साहब। अब अमेरिका के बाजार की तरफ चलें हम, तो अमेरिका के बाजार में आज तेजी दिख रही है। डाउ मैंने थोड़ी देर पहले देखा था तो 400 पॉइंट ऊपर था, हालांकि अभी 360 पॉइंट ऊपर है, बट स्टिल अच्छा कामकाज है। और नेस्डेक इंडेक्स में थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, 1.15% ऊपर है। S&P 500 में भी 1% की तेजी है और रसल 2000 1.25% ऊपर है। तो बढ़िया ट्रेड दिख रहा है अमेरिका में। यूरोप में देखें तो ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल फ्लैट है। लाइक फिटसी फ्लैट टू पॉजिटिव, डेक्स फ्लैट टू नेगेटिव और कैक फ्लैट टू पॉजिटिव है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ सुनिए आप। आज
पूरे बाजार में आरबीआई पॉलिसी का दबदबा था और उसी से रिलेटेड स्टॉक्स भागे, लाइक रियल एस्टेट। अब आप कहोगे कैसे, तो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि भाई साहब घर बिकेंगे, होम लोन जाएगा ज्यादा, ठीक है। मेटल्स ये थोड़ा कॉन्ट्रा प्ले, मतलब रियल एस्टेट बनेगा तो उसमें आगे बता, इनका ज्यादा रोल नहीं है। फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, गाड़ी बिकती है, लोन पे बिकती है, तो वहां भी आना था। तो ये आपके लिए मेजरली तेजी में थे। अब मंडे मुझे लगता है आईटी कैन बी द आउट परफॉर्मर। रीजन, अमेरिका से अच्छी चीज आ रही है, तो अमेरिका से जब कुछ अच्छा होगा तो आईटी रिएक्ट करेगा। तो मंडे आपको आईटी स्टॉक्स अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। निफ्टी की बात करें तो 25,000 के ऊपर बंद हो गया है। मैंने वीडियो बनाई थी आज फाइनली 25,000, तो कमेंट आया भाई थोड़े दिन पहले भी गया था। देखो थोड़े दिन पहले गया था, वहां दिख रहा था कि शायद नहीं टिकेगा, वो एक्सपायरी वाले दिन था आई थिंक, या एक दिन पहले था एक्सपायरी से, और वो टिका भी नहीं। लेकिन आज जो गया है ना, ये कन्विक्शन कॉन्फिडेंस के साथ गया है, ये दम से गया है, ये छलावा नहीं है, इसलिए फाइनली 25,000 की बात करी हमने। अभी गिफ्ट निफ्टी 25,150 पे दिख रहा है भाई साहब, और ये 25,300, 250 और 400 की तरफ जाने को तैयार है बाजार। अब सिर्फ देखना ये कि कितनी जल्दी जाता है, और उम्मीद करते हैं कि वीकेंड पे कुछ नेगेटिव न्यूज ना आए जियोपॉलिटिकली टर्म्स पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। तो बाजार बहुत अच्छा। अब ये देखो ना, लाइफ हाई लग रहा है भाई बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो ये कुछ बड़ी चीजें थी। अब आ जाता हूं थोड़ा एफआईडीआईज के डेटा पे कि वो कैसा रहा है आज का। एफआईआईज बस बिकवाली रोक दें, बाकी हम संभाल लेंगे, तो रोकिए उन्होंने। ओए डीआईएस का डेटा तो आज हिला देने वाला है भाई। 9,342 करोड़ की बाइंग डीआईआईज की, तूफानी बाइंग। एफआईआईज की 1,009 करोड़ की बाइंग। फ्यूचर इंडेक्स में 2,456 करोड़ का लॉन्ग कराया आज एफआईआईज ने। सोचो, इंडेक्स जिसपे बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे थे ये लोग, वहां 2,450 करोड़ का फ्यूचर में खरीद कर गए हैं। ये तेजी नहीं रुकने वाली। फ्यूचर स्टॉक 3,825 करोड़ की बाइंग। भाई आज तो नेक्स्ट लेवल बाइंग हुई है, ये तेजी चलेगी चाहे कुछ भी हो जाए भाई। ये डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आज विदाउट एक्सपायरी नहीं थी, आज बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब 4,000 करोड़ का फ्यूचर स्टॉक खरीद रहे हैं एफआईआईज। डीआईआईज 9,300 करोड़ का कैश मार्केट में खरीद रहे हैं। एफआईआईज कैश मार्केट में 1,000 करोड़ का खरीद रहे हैं। फ्यूचर इंडेक्स खरीदी जा रही है 2,450 करोड़ की। सुपर्ब डेटा भाई साहब। मार्केट के लिए एक कहावत भी है कि फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर, या पांचों उंगलियां घी में, वो वाला केस दिख रहा है मुझे इस समय। तो भाई मेरे हिसाब से 25,200 आपके लिए मंडे कार्ड्स पे होना चाहिए, और आई थिंक ज्यादा नहीं बोल रहा, और थर्सडे तक एक बार 25,300 दिख सकता है। पॉसिबिलिटीज पूरी आ रही हैं। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। बाकी कल कल बात करेंगे वीकेंड पे। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।